जो है उनका बेटा जो है उसने अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया, तो हमारी क्या दशा करेगा। कहा एक तरफ से सब्जी खा ले उधर शुरू करो, हमारा कहना माने। कहा हमारा कहना ये माने कि कहो कंस भगवान है, कंस को ही माने सब कुछ है। और यहाँ सुनो हो गया कि बंद करो, ये सब फालतू के काम हमको नहीं पसंद, नाच नौटंकी कराओ, वेश्याओं को बुलाओ, सब उल्टा करा। संत महात्मा को बुलाओ इधर, बुलाओ इधर, चलो चलो ना धो, किसमें ना धो, लड़िया में ना धो, हेलो बेलो की कोई जरूरत नहीं। संतों से क्या करता है, अब इधर क्या करता है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माता को समझाती और देखा है क्या कर रहे हो, पिता भी समझा रहे हैं कि मुझको जेल में डाल दिया तो कोई काम नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा नहीं देवा, साधु से करवा नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु से करवा नहीं देवा, साधु से करवा नहीं देवा। न माता की मानता है, न पिता की मानता है, न देवा किसी की नहीं भी मानता है। और सधुवन में करवाए सेवा, गोड़ मिलवाता, हाथ मिलवाता है, काम करवाता है। और लड़िए में जो बैल जहाँ नाधे जाते हैं वहां पर उनको नधवाता है। और जैसे चलने में कमजोर मारता कुड़ा भाग मारो, अत्याचार पापाचार बढ़ने लगा। और जब ब्राह्मण जब थे पोथी वाले लेके अथी यहाँ पर कुछ नहीं, मेरा नाम होगा बस कंस 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 कंस। अब कंस माने करकट, ऐसे करकट और कंस कोई विशेष फर्क नहीं है। अरे भैया कंस, इधर कंस क्या करता है, कहता है बंद करो सब, हमारा ही राज चलेगा। भैया बच्चा जैसे कोई उसका कार्य मिलाहा करते, जरा सी बात के लिए भैया नहीं बोले, जरा सी बात के लिए अगर कोई मिलाहा करते, हमें कार्य करेंगे इसका है तुरंत इतना जबरन कार्य करवाता है, इतना जबरन कार्य करवाता है। तो गुरुसेन महाराज है जेल में और बहुत परेशान हो गए। अब गुरुसेन महाराज सोचने लगे, हे देव राजा, हे भगवान, अरे नहीं दिहो रहा है तो ना दे, प्रभु दिहो तो ये राक्षस, अरे भगवान इका नदी में बहा दो प्रभु, फिर भी पिंड इस राक्षस से नहीं छूटा। हे विधाता, कौन सी कला से हम चूक गए थे जो ऐसी संतान हमको मिल गई। बताओ, संतों को मारता है, सेवा कराता है, ब्राह्मणों को पीटता है, उनसे झाड़ू लगवाता है। बताओ, संत यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण पोथी बांधते हैं, तो जाता है उनको खेत में कार्य करवाता है और गंदे गंदे कर्म से उठवाता है, सब मलमूत्र उठवाता है ब्राह्मणों से, इतना गंदा कार्य करवाता है। हो सकता है मैंने पिछले दिनों में बहुत बड़ी पाप की और भगवान को गुरुसेन महाराज कोस रहे हैं। और इधर भैया ये जो गुरुसेन महाराज के भाई थे देवक, और देवक की बेटी थी देवी। तो देवक जो है गुरुसेन महाराज के भाई थे और भाई भाई में बनती थी। तो उग्रसेन महाराज के जो भाई देवक हैं, और इधर कंस पाप भैया बहुत करता है, लेकिन अपनी बहन को ज्यादा मानता, तो बहन को ज्यादा मानता है तो बहन रोज आशीर्वाद दिए, भैया जाओ तुम खुबाई फुलाओ, खुबाई तुम्हारा कल्याण हो। और भैया आशीर्वाद मांगता है, आशीर्वाद में चलता रहता है, सब देवता परेशान। ये जो देवकी है आपको मैंने पहले ही बता रखा था, कौन है देवकी, कोई साधारण तो है नहीं, ये भी है, ये कई माता बनकर देवकी आई है। इधर रोज इनको आशीर्वाद देती है, ये पाप करता है, इधर पुण्य क्यों, क्योंकि आशीर्वाद मिल जाता है।
तो देवता कहने लगे जो इसकी बहन है ये इतना पाप कर रहा है, अपने बहन के साथ सब अच्छा कर रहा, तो इसकी बहन रोज आशीर्वाद देती, भैया तुम जियो और जियो और जियो, भैया पाप करे रहो तुम जिए रहो। अब बताओ इतना आशीर्वाद बढ़ता जाता है। क्या हुआ, देवकी धीरे धीरे जो है सियानी हो गई। तो देवकी का अर्थात देवकी विवाह के जब योग्य हो गई तो देवक जाते हैं उग्रसेन महाराज के पास, कहते हैं भैया मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कोई वर तलाशे, तब तक के लिए आ जाता है कंस। आया, कहा क्या दोनों भाई हमें बातें चल रही हैं, बड़ी तेजी से बोल रहा, भाई राजा है। अरे कहा कुछ नहीं, कहा तो हमसे छिपाई जाएंगे क्या? अरे कहा छिपाई काहे तो जाएंगे, तुम्हारी बहन की बात चल रही, कहा हमारी बहन की बात चल रही, तो बताओ। वो बहुत मानता था देवकी को, तो कहा बताओ क्या बात चल रही। अरे कहा बात ये चल रही थी कि तुम्हारी बहन अब विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि देवकी का विवाह कर दिया जाए। तो क्या तुम्हारी नजर में कोई है रिश्ता? कहा हाँ मेरी नजर में है एक रिश्ता, और बहुत बढ़िया, हमारी देवकी के लिए लायक भी है। कहा कौन? कहा वासुदेव बेटे के यहाँ रहकर आया ना। कहा बहुत बढ़िया है, वो धर्मज्ञ भी है, और ये भी धर्माई है, वो भी धर्मात्मा है। तो ऐसा करते हैं उसके साथ विवाह कर देते हैं। कहा ठीक है। देवकी का विवाह उन्हीं दिनों आयोजन किया जाता है। इधर क्या होता है, उन्हीं दिनों में कंस के यहाँ हुआ उत्साह, देवक ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। अब देवकी रोने लगी कि भैया चले जाएंगे, और भैया के बिना बहुत सूना सब लगेगा। अब देवकी परेशान है, बहुत परेशान है, तो इधर रो रही है। तो पवन रेखा कह रही है कि देवकी रो रही है। तो कंस कहता है देवकी तुमको रोने की क्या आवश्यकता, सुनो भैया के लक्षण देख लियो अच्छे वाले, लड़का है ना। कंस बोल पड़ा है देवकी अगर कभी वासुदेव ने तुम्हारी तरफ अगर आंख उठाई ना तो ये खबर तुझको देना, वासुदेव का गला निकाल। कितने बढ़िया भैया, वासुदेव जी भैया डर गए, गए महाराज अब वही घर से इनके प्रवेश भी नहीं किए हैं, हमारा गला पहले उतारा जाएगा। वासुदेव अगर मेरी बहन को खरोच आई ना तो तुम्हारे शरीर की एक खाल नहीं रहेगी, खाल। वासुदेव जी बोले भैया कोई ऐसी खबर ही नहीं आई। इधर क्या होता है, तो पवन रेखा कहती है पुत्र ऐसी बातें थोड़ी की जाती हैं, तुम्हारे बहनोई है, तमीज से बात करो। अब भैया यही बताते हैं कि कोई डिग्री कितनी हासिल कर ले, लेकिन अगर बोलने की तमीज ना हो कि कैसे बड़ों से बोला जाता है, कैसे छोटों से बोला जाता है, तो चाहे जाए से तो बकना नहीं होता है। इधर कंस बोलता है तो पवन रेखा समझाती है क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा, लड़के ऐसा नहीं बोला जाता। और कंस कहाँ मानने वाला राजा है, उसकी बात सब मानते हैं। क्या हुआ, वासुदेव जी और देवकी जी को विदा कर देते हैं। जब विदा करने लगे तो देवकी रोने लगी। देवकी रोने लगी तो कंस कहता रोती क्यों हो तुम? अच्छा तो तुमको ये दुख होगा कि जो है हम बिछड़ रहे हैं। सुनो जरा से भी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम रोना मत। पवन रेखा बोल पड़ी इसलिए रो रही है कि तुमसे दूर जा रही हैं, अब सोच रही मेरे भैया कहाँ मिलेंगे। ऐसी बात है तो मैं खुद ही इनको ले जाऊंगा। अपनी बहन को रथ में बिठा लिया,
और रथ में बिठा के भैया कंस कहने लगा मैं स्वयं ही इतना खुश हो गया, ज्यादा खुशी बर्बादी का घर। इतना खुश हुआ कि मैं स्वयं ही रथ में बिठाकर देवकी के घर ले जाऊंगा, वही ससुराल में खुद ही उतार के आऊंगा। तो क्या होता है भैया, सभी साथ थे जा रहे, सभी साथ थे जा रहे, पहुंचाने उसी में आकाश में सभी के साथ अर्थात धीरे जहाज नाद करके कंस जा रहा था अपनी बहन को भेजने के लिए ससुराल, और आकाश में जोर से आवाज हुई अर्थात शोर हुआ, अरे मूर्ख कंस, तो जितने गर्व से, इतनी खुशी से, इतनी अहंकार से, इतने लाड से अपनी बहन को तू भेजने ससुराल जा रहा है ना, उसी का 8वां गर्भ तेरा कान होगा। और कंस के कान में पड़ी भैया, और कंस को जैसे आवाज सुनाई दी, और कंस जब दया खा के अपने बहन के लिए रो रहा था ना, और जैसे आवाज सुनी तुरंत उतरा, अपने रथ से उतरा, जाकर के देवकी के केस को पकड़ के खींच लिया। वासुदेव जी के कान में तो आवाज सुनाई नहीं दी, और लोगों को भी नहीं सुना दी, सिर्फ और सिर्फ कंस के कान में आवाज गई। तो कंस को देखा है दुष्कर्म, तो वासुदेव जी कहने लगे भैया ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है, तुम तो इसके केस ऐंच रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कहा नहीं, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे कहा भैया ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये क्या कह रहे हो? कहा मैं इसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। कहा भैया जी अभी तो हमारा गला उड़ाने की बात कर रहे थे, और थोड़ी दूर पे आए हो तो अब इसका ही गला उतार रहे हो, बताओ भैया ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है। कहा नहीं ये मेरा काल है, काल है। अरे कहा भैया तुम्हारी बहन है, काल कैसे हो सकती? कहा नहीं इसको हम जीवित नहीं रखेंगे। वासुदेव जी कहते हैं आप इनके केसों को छोड़िए। केस को छोड़ता है कहने पर, वो तो तलवार उठा लेता है, कहता बस अब मैं इसका गला उतार दूंगा। वासुदेव जी आगे आ जाते हैं, कहा बस महाराज ये पत्नी है हमारी, हमारा धर्म है कि हम इसकी रक्षा करें, और हमारे जीवित रहते देवकी की हत्या आप नहीं कर सकते, अतः आप हमारा गला उड़ा दीजिए। तो देवकी कहने लगे नहीं स्वामी, आप हमारे पति और मैं विधवा नहीं होना चाहती, मेरा गला भैया उड़ाइए। बार बार वो कहे हमारा उड़ाओ, वासुदेव जी कहे, देवकी कहे हमारा उड़ाओ। तो इधर कंस ने कहा तुम दोनों लोग डिसाइड करो किसको मरना पड़ेगा। तो वासुदेव जी कहते तुम हमको पहले मारो, देवकी कहती नहीं तुम हमको पहले मारो। बार बार यही होता कहता बस हमको मारो हमको मारो, अब डिसाइड एक बार करो किसको मारना। देवकी कहने लगी हमको मारना, छुट्टी मिलेगी। वासुदेव जी कहते नहीं हमको मारो, छुट्टी मिलेगी। कंस से कहने लगे वासुदेव जी एक बात महाराज हमारी समझ में नहीं आई कि तुम इतनी जल्दी अभी तो अपनी बहन को विदा करने जा रहे हैं, और फिर केस पकड़ लिए, फिर गला उतारने की बात कर रहे हो, फिर बात क्या है? तुमको नहीं सुनाई दी? कहा क्या हमको नहीं सुनाई दिया? कहा भविष्यवाणी आकाशवाणी जो हुई कहा हमने तो नहीं सुनी। कहा इसका 8वां गर्भ हमारा काल होगा। कहा इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कहा हाँ। तो कहा भैया सुनो सुनो, तो इसका मतलब देवकी से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। कहा है कि नहीं? अरे इसकी संतान से तो हमारी मृत्यु है। कहा महाराज, और वासुदेव जी सोचने लगे कि पापी
अगर आकाशवाणी ही है ना तो आकाशवाणी कभी झूठी थोड़ी होगी। तो ऐसा करते हैं, देवकी को भी बचाते हैं और इसकी भी तैयारी बनवाते हैं। वासुदेव जी क्या करते हैं, वासुदेव जी ने कहा भैया ऐसा है, देवकी की जो संतानें हैं उससे आपको खतरा है ना? कहा हाँ। तो कहा हम वचन देते हैं कि इनकी 8वीं संतान हम आपको दे देंगे। और वासुदेव जी सदा सत्य बोलते थे। तो कहा भैया अब ऐसा करो, अपनी बहन को ना मारो, क्योंकि बहन की अगर हत्या कर दोगे तो हत्या का पाप भी लग जाएगा। ऐसा करो आप हत्या से भी बचे रहोगे और आपको हम दे भी देंगे काठी को। तो कहा सुनो, अब तुमको कहा तुम्हारे घर नहीं जाने देंगे, कहा देंगे सुनो अब ससुराल तुम्हारी वहां नहीं, सीधा जेल खाना। भैया हथकड़ी लगवा दी और सीधा दोनों को जेल में बंद करा दिया। जेल में बंद करा दिया देवकी वसुदेव जी को। क्या होता है कि धीरे धीरे करके भगवान की दया से जो है प्रथम जब पुत्र हुआ तो वासुदेव जी ने कहा था ना कि हमारी जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। तो वासुदेव जी जाते हैं प्रथम पुत्र को लेकर के कंस के पास। जो कंस के पास ले जाते हैं तो कंस से कहते हैं महाराज ले लीजिए, हम आपके चरणों में इसको दे रहे हैं, ले लीजिए। आपको खतरा था ना हम इसकी संतान से, तो महाराज लो, हम वचन निभाने के लिए आ गए। इधर वासुदेव जी देकर के चले गए। तो कंस मन में सोचने लगा कि काल तो हमारी 8वीं है, तो हम प्रथम को क्यों मारे? और देवर्षि नारद सोचने लगे, देवर्षि नारद से कहने लगे देवर्षि अगर कंस ने एक ये जो पुत्र आया इसको अगर मारेगा नहीं, पाप बढ़ाएगा नहीं, तो भगवान भी नहीं आएंगे। कहा तो कहा जाओ उपाय बताओ, सब साफ करो, सब पाप कराओ बस इससे। कंस के वहां देवर्षि नारद करताल करते हुए चल देते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण देवर्षि नारद आए। और देवर्षि नारद जब आए हैं तो कंस जो है देवर्षि नारद को अपना गुरु मानता, इतना सम्मान करता है। और देवर्षि नारद आए हैं उल्टी बुद्धि देने के लिए। देवर्षि नारद आए, कहने लगे आइए। देवर्षि नारद प्रणाम किया और बिठाया, कहा बैठो, स्वागत भाव किया। कहा देवर्षि नारद कहिए क्या बात है? तो देवर्षि नारद कहने लगे हम तो ठीक है कंस, लेकिन तुम नहीं ठीक हो। कहा हम नहीं ठीक हैं? कहा हाँ तुम नहीं ठीक हो। कहा अरे हम तो भले चंगे हैं, अच्छे खासे हैं, दिख रहे हैं, क्या दिक्कत है हमको? कहा नहीं तुम नहीं ठीक हो, वही बता रहे हैं। कहा तुमको हुआ क्या है? कहा बताओ। कमल ले लिए, कहा गिनो। कमल की पंखुड़ी गिनाने लगे। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहा हाँ तो इसमें क्या? कहा 10 उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ आपने क्या किया? जब प्रथम संतान आई देवकी वसुदेव की तो आपने कहा इससे हमारा क्या नुकसान होने वाला, हमारी इसकी 8वीं संतान हमारा काल, इससे हमारी मृत्यु। तो अब सोचो महाराज, सोचो, इधर से 8 तो इधर से भी 8, और कहीं यही पहली वाली 8 निकल गई तो देवर्षि नारद आपने तो हमारा कल्याण कर दिया। क्या करते हैं? कहते हैं जाओ, और देवर्षि नारद चुपचाप अपना कार्य करके चले जाते हैं। और कंस जाकर के दूतों से कहता है जाओ
देवकी वसुदेव की संतान तुरंत लेकर के आओ। कहा लेकर के आओगे, हम ही दौड़ के जाते हैं। जाता है दौड़ करके कंस, और जा करके देवकी जो है बच्चे को गोद में लिए हुई थी, जाकर के कंस छीन लेता है और कारागार के सामने जो चौखटिया बनी थी उसी पर पटक देता है। इस प्रकार से कंस ने 6 बालकों की हत्या की, 6 बालकों को मार डाला। इधर पाप बढ़ता गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इधर क्या हुआ, भगवान कन्हैया जो है, देवकी वसुदेव भी सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे 6 बालकों की हत्या कर डाली और 7वें गर्भ की बारी आ गई भैया। 7वें गर्भ की बारी आई तो भगवान कन्हैया ने कहा ये जो भैया 7वें गर्भ की बारी है, बलराम जी आ रहे हैं। तो बलराम कौन है, भगवान लखन लाल, जिसको कहते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो लक्ष्मण जी छोटे थे। जब इनको वनवास हो गया था तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर मैं बड़ा होता भैया तुमसे, अगर मैं बड़ा होता तो मैं तुम्हें वन नहीं जाने देता। तो कहा भगवान अगर दूजी बार अगर जन्म हो, प्रागट्य हो, अवतार हो हमारा, तो हम तुमसे बड़े हैं। तो भगवान ने कहा एवं मस्त जाओ, तुम बड़े हो। तो भैया बलराम की बारी आती है, 7वें गर्भ की बारी आई तो कंस के यहाँ लंबी तैयारी चलने लगी कि अब 7वें गर्भ की बारी आई है, देख रेख के लिए पहरे लगा दिए, पहरेदार लगवा दिए। इधर क्या होता है कि भगवान कन्हैया ने अर्थात भगवान विष्णु क्या करते हैं, गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी करके ये जो महामाया है, भगवान विष्णु आवाहन करते हैं, महामाया को बुलाते हैं, हे महामाया तुम जाओ और जा करके ये जो देवकी का 7वां गर्भ है इसको खींच करके अर्थात संकर्षण कर करके जा करके देवी रोहिणी के उदर में डाल दी। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है देवी रोहिणी। तो देवी रोहिणी के उदर में 7वां गर्भ पहुंच जाता है और इधर कंस जान जाता है कि ये जो 7वां गर्भ है, यहाँ बारी तैयारी भी चल रही है। इधर क्या होता है, देवकी मैया कहती हैं कि मेरे 7वें गर्भ का खंडन हो गया, गर्भपात हो गया। ये ज्वाल फैल गई और कंस को खबर दे दी गई कि महाराज जो 7वां गर्भ था वो गर्भपात हो गया। कंस ने सोचा गर्भपात हो गया, बड़ी आश्चर्य की बात। अब उसे क्या पता कि महामाया, देखो विज्ञान कितना भी तेज चल रहा है, लेकिन भैया किसी के गर्भ को खींच करके किसी और के गर्भ में नहीं डाल सकता। विज्ञान कितना भी क्यों न तेज हो रहा है, पर भगवान से आगे वो कभी हो ही नहीं सकता। इधर क्या हुआ भैया कि बलराम भगवान का जन्म होता है कहाँ पर, नंद बाबा और यशोदा जी के ही समकक्ष में रहती है देवी रोहिणी माता। तो बोले बलराम भगवान की, आवाज नहीं है, बोले बलराम भगवान की। अब बताओ बड़े भैया का जन्म हुआ, कोई खुशी ही नहीं है। बोले सच्चिदानंद सरकार की। भैया जो झांकी वाले हो तो आ जाएंगे कि अब भगवान कन्हैया का भी जन्म होने ही वाला है।
इधर जो है क्या होता है कि जब 8वें गर्भ की बारी आई, 8वें गर्भ की बारी, तो कंस क्या करता है, डबल डबल तैयारी सिकोटी लगा देता। इन बच्चों को देखो शांत करा दे, डबल डबल तैयारी करा देता है कि जहाँ पर 3 महिलाएं लगाई गई थी वहाँ 6 लगा दिया कि देवकी बसदेव पर नजर रखो। और पहरेदारों पर भी सिकोटी लगा दी गई, सिकोटी लगा दी गई कि जहाँ 4 सिकोटी थे वहाँ 8 कर दिए गए। और जेल 7वें कोठरी में थे सभी, जो एक ताला लगा हुआ था ना, जो किवाड़ों में डबल डबल ताले लगवा दिए गए। पहरेदार पूरे मथुरा की तरफ महल में इतने पहरेदार लगाए गए। इधर जब 8वें गर्भ की बारी आती है, और बारी तो महीने हो जाए क्योंकि ऐसी तैयारी, और कुछ लोग जान नहीं पाए कि अभी तैयारी भी हो रही है, तो ऐसा करते हैं एक पल के लिए भजन श्रवण कराते हैं, उसके बाद भी प्रकट कराते हैं। आ जाएगा भैया भगवान, बोल तो दिए थे कि 10 बजे हो जाएगा। चलिए भजन श्रवण करेंगे। ये जो कुछ दान दाता के नाम है भैया, चौधरी भैया आदित्य वर्मा जी की तरफ से 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में, भगवान धनधान से भरपूर सुखी संपन्न बनाए। वीरेंद्र भैया वर्मा जो की 20 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में, भगवान सुखी संपन्न बनाए। गोविंद साहू भैया जी की तरफ से 20 मुद्रा दान भगवान सुखी संपन्न बनाए। राम मूरत भैया वर्मा जी की तरफ से 20 मुद्रा दान भगवान सुखी संपन्न बनाए। ये जो भैया 10 मुद्रा दान गुप्त दे करके गए हैं, भगवान सुखी संपन्न सदा बनाए रखे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। कुछ माताएं गुप्त दान दे करके गई थी, उनको और कुछ बहनें भी आई थी, भगवान सुखी संपन्न बनाए रखे।